नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दीपक सारस्वत जी, जो कि एक पब्लिक स्पीकर हैं, साथ ही सोशल वर्कर भी हैं। हाल ही में कुंभ मेला सर चल रहा है, तो सबसे पहले तो उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। वहाँ पर कई लोग वायरल हो रहे हैं, जैसे कि IIT बाबा हो गए, या फिर हर्षा रसौरिया हो गई, या फिर ममता कुलकर्णी हो गई। इनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हमने सुना है कि आप जो है इन पाखंड वाले मुद्दों पर बहुत ही खुलकर बात करते हैं। देखिए, बहुत बहुत आभार आपका। और दूसरी बात, आपकी चैनल की दूसरी वर्षगांठ है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हैं। और ये वो चैनल है जो मैं देखता हूं, और निष्पक्षता के साथ में सच को आगे बढ़ाने का काम जो आप कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं मैं कि आप देश में चौथे स्तंभ के रूप में आगे बढ़ रहे हो। रही बात पाखंड, तो एक्चुअल में सच बात है कि आजकल फेमस होने के लिए लोग पाखंड का रास्ता अपना रहे हैं। अपने आप को धार्मिक मुद्दों पर बोल रहे हैं, धार्मिक चोला पहन रहे हैं, या फिर साधु संतों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और बड़े बन रहे हैं। ये एक ऐसी गंदी बीमारी लगने जा रही है सनातन को, जो कि कहीं ना कहीं खोखला करेगी हमारे संस्कृति को, हमारे सिस्टम को। हाल ही में ममता कुलकर्णी जो फेमस हुई, आपने देखा होगा कि महामंडलेश्वर बनने के बाद, और देखिए सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद का ही पिंडदान कर दिया। उसके बाद वो आज फ्लाइट में बैठ के दुबई जा रही हैं। तो सोचिए कितना बड़ा धर्म को बदनाम किया जा रहा है, कैसी साजिश है ये। इस पर अंकुश लगना जरूरी है। मेरी कल ही मुलाकात हुई शंकराचार्य जी से। शंकराचार्य जी बोले कि सनातन को एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। अगर ये सूत्र में नहीं बंधेंगे तो कहीं ना कहीं पाखंड बढ़ता जाएगा और एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता बंद होती जाएगी। ममता कुलकर्णी जी को एक शो में देखा गया था, वहां पर उन्होंने बोला था कि उन्हें जो स्नान नहीं करने दिया, उसको लेकर भी उन्होंने काफी कुछ बोला था कि वो उस वजह से हुआ क्योंकि मुझे स्नान के लिए नहीं जाने दिया, तो भगदड़ वहां पे मच गई, इतने लोग मरे हैं। गाली छोड़ दी उनके ऊपर में। देखिए, ये तो मतलब जगहसाई वाली बातें हैं कि अगर आप इतने सर्वशक्तिमान हो, अगर आप हमारे शंकराचार्यों से बड़े हो, अखाड़ों से बड़े हो, तो और आपके कारण भगदड़ हुई है वहां पर, तो इसका मतलब यह है कि आप सब आपके अंदर कोई दैवीय शक्ति है। और कोई दैवीय शक्ति पाने के बाद में अगर वो रोना रोए कि मुझे नहाने नहीं दिया, भाई आपके अंदर शक्ति है। आपको पता होगा कि भक्त के अंदर, भक्त के वश में है भगवान। अगर भक्त खुद ताकतवर है तो भगवान स्वयं चल के आते हैं। रसखान जी को देखिए आप, न जाने कितने ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर भक्त के पास स्वयं भगवान माथा टिकाए खड़े हो गए। लेकिन ऐसे पाखंडवादी लोग जो धर्म का चोला पहन के धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं, उल्टी सीधे बकवास कर रहे हैं कि मैंने काली छोड़ दी, चंडी छोड़ दी, मेरे पास शक्ति है, 21 साल से साधना कर रही हूं। बड़े बड़े रिपोर्टर्स को बोल रही है कि जितनी आपकी उम्र है उतनी उससे ज्यादा मैंने तपस्या की है। और शर्मनाक बात तो ये है, ये तब बोल रही हैं जब उनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, उनके ऊपर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, और वो ये भी स्वीकार कर रही हैं कि मैं ज्यादा मेरे को परेशान करोगे मैं छोड़ के भाग जाऊंगी। और भाग भी गई वो। उनकी वजह से मारपीट हो रही है, अखाड़ों में विवाद छिड़ रहा है, संत समाज परेशान है, और इतने उल जुलूल बयान जो दे रही हैं, मेरे नजर में ये पाखंड का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। और महाकुंभ में कई लोग वायरल भी हो रहे हैं, जैसे कि IIT बाबा हो गए, हर्षा रसारिया हो गए, तो उनको लेकर आपकी क्या सोच है, क्या कहना है? देखो, ये तो मौके का फायदा उठाने वाली बात है। महाकुंभ एक पर्व है। महाकुंभ खुद को सनातनी प्रूफ करने के लिए नहीं है। महाकुंभ खुद को पब्लिसिटी देने के लिए नहीं है। ये तो एक वो पर्व है जहां पर अपने मतलब 144 साल बाद ऐसा पर्व आया जहां पर सत नमन है। मैं तो 2 बार गया हूं और 15 दिन रुक के आया हूं। मैंने कई साधु महात्माओं से मुलाकात की जो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी के गुरु हैं, जिनकी भस्म हाथ मुट्ठी बंद करती भस्म आ जाती है। ऐसे लोगों से मिला हूं मैं वहां पर, जो रेयर हैं, नहीं मिल सकते। इन लोगों के सामने बातें करने से डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो रील बना रहे हैं, वायरल नहीं हो पा रहे हैं, खुद को क्रिएटर साबित करना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई पाखंड, क्योंकि ये ट्रेंड चल गया, भाई बाबा फेमस हो रहे हैं, बड़े बड़े अखाड़ों के वीडियोस आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि चोला पहनते हैं, पीताम्बरी डालते हैं, खुद को साधु बताते हैं। जैसे कि हर्षा भी फेमस हुई, तो हर्षा क्या थी, एक मॉडल थी, ठीक है। आते समय यही सोचा होगा कि एक बार फेमस हो जाऊं, उसके बाद तो काम करती रहूंगी। पर उसको ये नहीं सोचा उसने कि मेरे साध्वी बनते ही या प्रेजेंट करते ही साध्वी, कितने लोग मेरे पैर छुएंगे, कितने लोग मुझसे क्षमा याचना करेंगे, मुझसे प्रेरणा लेंगे, मेरे जैसा बनने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर मैं छोटी स्कर्ट पहन के फिल्मों में नजर आऊंगी। तो कहीं ना कहीं कलंकित करता है हमारे धर्म को, कहीं ना कहीं हमारी भावना को ठेस पहुंचाता है। साधु संत बनने के बाद में आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते दाम्र कि आपको लोगों को शर्म आए आपको देखते हुए। अभी वो फिल्म साइन करने जा रही हैं, सुनने में आ रहा है, अभी वो कोई टीवी सीरियल में आ जाएंगी, तो कितना धक्का लगेगा उन लोगों को जिन्होंने पैर छुए होंगे उनके। तो मेरा मानना है कि ये पाखंड को रोकने के लिए लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर धर्मद्रोह का मुकदमा ठुकना चाहिए। ममता कुलकर्णी पर, हर्षा पाया, जो भी ऐसे लोग आ रहे हैं, और भी लोग वायरल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।